मम्मा से खीर पकाने की ज़िद कर रहा था। मम्मा मुझे आज खीर खानी है, आप मुझे खीर पका के दें, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। मम्मा चुपचाप सुनती है, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें खीर बना के दूंगी। नहीं मम्मा मुझे तो अभी खानी है, मुझे खीर चाहिए। बेटा ज़िद नहीं करते, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करते बल्कि उनका कहना मानते हैं। मेरा सोनू तो बहुत अच्छा है। मम्मा मैं अच्छा तो हूँ, मगर पैसे कब आएंगे? सोनू की मम्मा सोनू को लेकर और माल देने के लिए मालकिन के पास जाती है। वो बड़ी दीदी का काम करती थी, उनके कपड़े सिलाई करके उनको देती थी। तभी वो आगे जाके रक्शे में बैठ जाती हैं। सोनू थक जाएगा इसी इरादे से, क्योंकि आज सोनू भी मम्मा के साथ जा रहा था। सोनू को बहुत जल्दी थी कि जैसे ही पैसे मिलेंगे हम वैसे खीर बनेगी। आ गई तुम जूही, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुमने सारा माल सिलाई कर दिया क्या? आंटी जी आप जल्दी मेरी मम्मा को पैसे दे दें, हम खीर बनाएंगे। जी इसका कब से दिल चाह रहा है खीर खाने के लिए, बस इसीलिए ज़िद करके खीर की बोल रहा है। आप पैसे देंगी तो मैं इसके लिए खीर वीर बनाऊंगी। मेरे बच्चे का बहुत दिल चाह रहा है मीठा खाने के लिए। तो क्यों परेशान होती हो, अपने बच्चे को मैं खुद मीठा बना के खिलाऊंगी। क्यों सोनू आप मेरे पास रुकेंगे? मैं भी आपको खीर, नूडल्स और जो आप बोलेंगे। मिट्ठू तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं, मैं आपके पास रुकूंगा, मैं आपके पास रहूंगा, अब मुझे बहुत मज़ा आएगा। सोनू तो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो मालकिन सोनू को लेके मार्केट की तरफ जाती है। वो सोनू से बहुत प्यार कर रही थी। मार्केट पहुंचने के बाद वो सोनू से कहती है, बेटा आप क्या खाएंगे? सोनू तो पेट बहुत दिल कर रहा था मीठा खाने के लिए। मुझे तो ये गुलाब जामुन खाने हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। गुलाब जामुन लेकर वो दोनों तुरंत ही वापस आते हैं। घर पहुंचकर जूही, सोनू और मालकिन आंटी तीनों गुलाब जामुन खाते हैं। फिर तीनों सो जाते हैं। अब बाहर जंगल में चहल पहल थी, परिंदे यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। जूही सोच रही थी कि अब मैं इजाज़त कैसे लूँ, दीदी से पैसे कैसे मांगूँ। दीदी क्या मुझे पैसे देंगी? मुझे बनिया के पैसे लौटाने हैं। अब मुझे मम्मा मैं भी साथ चलूँगा आपके। हाँ मेरे बेटे क्यों नहीं, हम साथ ही जाएंगे। चलो तैयार हो जाओ। मैं सोनू तभी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। वो कहता है, मम्मा मुझे आपके साथ ही जाना है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरा दिल नहीं लगेगा। तभी आंटी बोलती हैं कि बेटे को मेरे पास छोड़ जाओ, कब तक तुम यहाँ वहाँ मुद्दे पे फिरोगी, तो ये बच्चा थक जाएगा। जब तुम काम निपटा लो तो आगे से ले जाना। आप ठीक कह रही हैं दीदी, मगर ये बहुत नटखट है, आप इसका ख्याल रखना। तुम परेशान हो जाओ, मुझे बच्चे संभालने आते हैं। सोनू भी खुश हो जाता है, कहता है मम्मा मुझे साथ लेके चलें, नहीं तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। मगर जूही वहीं छोड़कर आ जाती है। वो जानती है बाहर बहुत धूप है और ऐसे में सोनू झुलस जाएगा और बार बार रिक्शे में बैठने के पैसे भी नहीं हैं। अब आंटी जी सोनू को बहला रही थी। वो सोनू से पूछ रही थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं तो डॉक्टर बनूंगा और सबका इलाज फ्री में करूंगा। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है बेटा, यकीनन आप डॉक्टर बनेंगे एक अच्छे। हाँ मेरी मम्मा भी कहती हैं, मैं घर में भी इंजेक्शन लगाता हूँ मम्मा को। हम आपकी मम्मा आपके साथ खेलती हैं, वो भी डॉक्टर डॉक्टर। वाह भाई वाह। अब आंटी उसके साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी और सोनू खुश हो रहा था। फिर आंटी जी को काम था, इसलिए वो सोनू को घर में छोड़कर अपने किसी काम से बाहर जाती हैं। वो यहाँ पर आकर चील बहन से कहती हैं कि मुझे थोड़ी सी मिठाई चाहिए। सोनू घर में इंतज़ार करके परेशान हो रहा था, न जाने आंटी जी कहाँ चली गई हैं। मुझे अकेले घर में डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ। बस वो यही सोच के यहाँ वहाँ टहलता है और फिर थोड़ी देर में वहाँ से उड़ जाता है और खिड़की के पास आके बैठ जाता है। आंटी जी तो अभी तक नज़र नहीं आ रही, न जाने कहाँ चली गई हैं। सोनू भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल आता है और यहाँ वहाँ आंटी जी को ढूंढने लगता है। नए इलाके में वो परेशान होकर खो जाता है। बुलबुल वहाँ बैठी थी, सोनू के देखा तो सोनू,
आपको पता है मेरी नानी जान कहाँ गई हैं? वो जो आंटी है ना, वो मैं उनके पास आया था और अब पता नहीं वो कहाँ गई। तुम्हें कहाँ से आए हो? यहाँ तुम्हें पहली बार देख रही हूँ मैं। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? अब वो सोनू को लेकर उसके बताए हुए पते पर चलती है। सोनू उसे बहुत घुमाता है यहाँ वहाँ, और जब आंटी जी घर पे आती हैं, सोनू को ना पाकर परेशान हो जाती हैं। न जाने सोनू कहाँ चला गया। जूही आएगी तो मैं उसे क्या कहूँगी कि मैं उन्हें उसके सोनू का ख्याल नहीं रखा। वो तो पहले ही कह रही थी कि वो नटखट है। अब मैं क्या करूं? अब वो भी उसे ढूंढने के लिए तुरंत निकलती हैं कि कहीं वो गुम ना हो जाए। रात हो जाती है। बुलबुल और सोनू दोनों आम के पेड़ पर बैठे हुए थे। बुलबुल सोनू से कहती है, बेटा आपका घर कहाँ है? आप कब से मुझे घुमा रहे हैं? आंटी जी मुझे तो खुद नहीं पता, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। बुलबुल परेशान होती है कि वे आंटी जी प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दें। फिर बुलबुल उसको लेकर उसके बताए हुए रास्ते फिर चलने लगती है। उड़ते उड़ते वो लोग पहुंच जाते हैं। नानी जी भी यहाँ पर घूम रही थी। आंटी जी को बहुत परेशानी हो रही थी। वो भी यहाँ वहाँ पक्षियों से पूछती हैं, क्या आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है? बहुत ही नटखट प्यारा सा सोनू है। बहुत बातें करता है, हर वक्त बोलता ही रहता है। क्या आपने देखा है? मगर वो पक्षी मना कर देता है कि नहीं, मैंने ऐसा कोई बच्चा भी यहाँ नहीं देखा। आंटी जी निराश होकर वहाँ से वापस हो लेती हैं। रात हो चुकी थी। कहाँ फिरती? घर आके देखा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो रही थी। कितनी बुरी बात है ऐसे बगैर बताए। आंटी जी मुझे माफ़ कर दें, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ऐसा कभी नहीं करना बेटा। मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगी कि सोनू कहाँ गया? तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया, तुमने मुझे निराश किया है। सोनू सो जाता है आंटी जी की बातें सुनते सुनते। अब सोनू अगले दिन फिर घर के बाहर बैठा हुआ था। वो अपनी मम्मा का इंतज़ार रहा था। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था यहाँ घर में। तो ना वो सोचता है कि मम्मा के पास कैसे जाऊँ। तभी वो वहाँ से उड़ जाता है और आगे चलते चलते जंगल की तरफ निकल जाता है। आगे एक पार्क था और वहाँ बच्चे झूले झूल रहे थे। सोनू भी वहाँ पार्क में आ जाता है। झूलों को देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। कितने प्यारे झूले हैं, रंग बिरंगे, और वो बैलून कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है। ये झूले कितने अच्छे हैं। मैं भी मम्मा के साथ यहाँ पर आऊँगा और झूले झूलूँगा। बस ये देखते हुए वो टकरा जाता है झूले से। उसका ध्यान ही नहीं रहता और वो जख्मी हो जाता है। अरे अरे, ये बच्चा गिर गया, इसे लग गई चोट, देखो इसे आके। तभी तमाम पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। किसका बच्चा है ये? कहाँ से आया है? पहली बार देख रहे हैं इसको यहाँ पर हम। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा इसे यहाँ पर। अब सोनू रोए जा रहा था। वो क्या बताता कि वो कहाँ से आया है। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैं फिर वहाँ पर परिंद वही पक्षी आता है जिसके पास एक दिन आंटी जी आई थी और पूछ रही थी। वो सोनू को उठाकर वहीं ले जाती हैं। वो जानती थी ये वहाँ रहता है। आंटी जी सोनू को देखती हैं तो बहुत परेशान होती हैं। ये क्या किया बेटा आपने? इस तरह थोड़ी होता है। मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कहना नहीं मानता हूँ। अब सोनू ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब तुम रोना बंद कर दो बेटा, मुझे तुमने हमेशा निराश किया। मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूँगी। तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। मैंने आंटी जी, मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई है। जो माता पिता का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई है। अच्छी बात है बेटा, अगर तुम ये ठोकर खाने से पहले समझ जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। अब तुम्हें चोट लग गई है, मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझसे वादा करो कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं बहुत बुरा हूँ। अब बाहर चाट बिक रही थी। कल्लू और मिट्ठू ने मिलकर चाट लगाई थी। दोनों भाई वाली में चाट बेच रहे थे। बुलबुल और लाली वहाँ पर चाट खाने आए हुए थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। कालू मिट्टू से कह रहा था कि उसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, इसलिए ज़्यादा मुनाफा उसका होगा। मगर मिट्टू उससे बहस कर रहा था। और यहाँ पर कबूतर भी चाट खाने के लिए आ रहा था।
चाट की बहुत धूम मची हुई थी कि मिट्ठू और कालू ने जो चाट बनाई है वो बहुत मज़ेदार है। लाओ भाई हमें भी दो चाट।